वेलकम बैक। देखो, ग्लोबल वार्मिंग और चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सब अर्थ के लिए, हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और इसका एक और बड़ा एग्जाम्पल सामने आ गया है, फास्ट मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस। कुछ साइंटिस्ट ने अभी ये पाया है कि फास्ट मेल्टिंग आर्कटिक आइस जो है वो ओशियंस के पानी को एसिडिक बना रहा है, जिसकी वजह से लाइफ को थ्रेट हो रहा है बहुत सारे जीव की। देखो, अगर मरीन लाइफ को दिक्कत होगी तो इन टर्न ह्यूमंस को भी दिक्कत होगी, इन टर्न अर्थ को दिक्कत होगी, नेचर डिसबैलेंस होगा, और जो हम नहीं चाहेंगे। तो ये पूरा मैटर क्या है और इन सब के पीछे रीजंस क्या बताए जा रहे हैं वो सब डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एक रिसर्चर्स की टीम ने ये फ्लैग करा है कि जो चेंजिंग केमिस्ट्री है वेस्टर्न रीजन ऑफ आर्कटिक ओशियन की, उसकी वजह से एसिडिटी लेवल इंक्रीज हो रहा है, वो भी 3 to 4 टाइम्स फास्टर। तो आप समझ सकते हैं कितने फास्ट पेस पर ओशियनिक जो वाटर है वो एसिडिफाई हो रहा है बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग आर्कटिक आइस। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बताया है बिटवीन द एक्सीलरेटेड रेट ऑफ मेल्टिंग आइस एंड रेट ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। मतलब जितना तेजी से आर्कटिक आइस मेल्ट हो रहा है, उसी स्पीड से, उतनी ही तेजी से जो ओशियनिक वाटर है वो एसिडिफाई हो रहा है। ये आर्कटिक एसिडिफिकेशन का फर्स्ट एनालिसिस है और डेटा जो लिया गया है वो लिया गया है 1994 से लेकर 2020 तक का। और इन सब स्टडीज से साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट कर दिया है कि 2050 तक जो आर्कटिक सी आइस है वो सरवाइव नहीं पाएगा वार्म समर्स को। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 2050 तक ऐसा होगा, आर्कटिक सी आइस इस चीज को झेल ही नहीं पाएगा और वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ओशियन की केमिस्ट्री है वो भी चेंज होगी और उसका पानी बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, जो कि इंटर्न लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। जैसे कि जो सी क्रीचर्स है, सबसे पहले तो जो उनकी पॉपुलेशन है वो घटेगी, दूसरा फिर अदर लिविंग थिंग्स जो उन पर डिपेंड करते हैं उन पर भी इस चीज का प्रभाव पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रैब्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई एक शेल में रहते हैं, लेकिन अगर एसिडिफाई होता रहा तो ये कार्बोनेट वाली शेल नहीं बनेगी, तो इन टर्न क्रैब नहीं रहेंगे। दूसरी बात, पोलर बेयर्स जो होते हैं वो रिलाई करते हैं हेल्दी फिश पॉपुलेशंस पर अपने फूड के लिए। अब अगर फिश ही नहीं होंगी तो पोलर बेयर कैसे होंगे। और आपको ये भी पता होगा बहुत ज्यादा ह्यूमन डाइट सी फूड पर डिपेंड करती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में सी फूड एक एलिमेंट है ह्यूमन डाइट्स का भी। तो इन टर्न जो इसका इफेक्ट आएगा वो ह्यूमंस पर भी आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको कि एज सुन एज पॉसिबल हमें टैकल करना चाहिए। सी वाटर का जो पीएच होता है वो एल्कलाइन होता है नॉर्मली, यानी कि अराउंड 8.1, लेकिन अब ये एसिडिफाई होता जा रहा है, पीएच वैल्यू घटती ही जा रही है। इस स्टडी पर काफी सारे साइंटिस्ट ने कोलैबोरेट करा था, जैसे साइंटिस्ट फ्रॉम सिएटल, स्वीडन, रशिया और 6 अदर चाइनीज रिसर्च साइट्स से। और इन्होंने ये बताया कि जो सी आइस मेल्ट है वो एक की फैक्टर है, की मैकेनिज्म है, जिससे कि पीएच जो डिक्रीज हो रहा है ओशियन वाटर का वो एक्सप्लेन करा जा सकता है, क्योंकि यही सरफेस वाटर को 3 मेन वेज में चेंज करता है। फर्स्ट बताया गया कि जो वाटर अंडर सी आइस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है, लेकिन अब वो क्योंकि मेल्ट हो रहा है, जिससे कि जो अंदर वाला पानी है वो एक्सपोज हो रहा है टू द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको वो फ्रीली टेकअप कर ले रहा है, ले रहा है, और फिर ये डीपर वाटर्स में जाकर मिक्स हो जाता है, और वहीं पर जो कॉन्सेंट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है फिर सरफेस पर बैठ जाती है। दूसरी बात, जो मेल्ट वाटर होता है ये कार्बोनेट आयंस को इजीली डाइल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से जो इसकी एबिलिटी है टू न्यूट्रलाइज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बाइकार्बोनेट वो घट जाती है, वो वीक हो जाती है और वो बाइकार्बोनेट में चेंज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पीएच रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। भले ही आपको रीजन समझ में ना आए क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक स्टडी है, लेकिन ये बात समझ लेनी है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेटिक कंडीशंस काफी ज्यादा खतरा पैदा करने वाले हैं इन द कमिंग ईयर्स। सो इट्स बेटर फॉर अस अगर हम इस चीज को अभी के अभी टैकल करें। So yeah, this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel. And I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.